हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदर्श प्रश्न पत्र जिसमें 125 प्रश्नों की सीरीज है। 70 प्रश्न पत्र आप तक पहुँच चुके हैं। 71 प्रश्न से आज हम अपनी फिर से सीरीज को शुरू करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। संस्कृत में धातुएं हैं। संस्कृत में धातुएं हैं लगभग 4000, लगभग 6000, लगभग 10,000, लगभग 2000। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 71 का 2000 धातुएं हैं। लिट लकार नहीं है। लिट लकार नहीं है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अनैस में लिट लकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भीष्मो विषय विश्वास्वाद मोह सूक्ति प्रयुक्त है। उत्तर रामचरित में, नीति शतकम में, शिवराज विजय में या फिर शुकनाशोपदेश में। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। शुकनाशोपदेश में सूक्ति प्रयुक्त है। नेषदम विद्वदोषदम के अनुसार नेषदी चरितम विद्वानों के लिए है। प्रेरणा स्रोत है, उपजीव्य, अनुकरणीय है या फिर औषधि है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा औषधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प नहीं है। 75 प्रश्न में पूछा जा रहा है सही विकल्प नहीं है। किराटार्जुनीयम 18 सर्ग, शिशुपाल वधम 20 सर्ग, नेषदी चरितम 22 सर्ग, बुद्ध चरितम 25 सर्ग। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जो सही नहीं है बुद्ध चरितम 25 सर्ग। अनर्घ राघव रचना है। अनर्घ राघव किसकी रचना है? मुरारी की, अश्वघोष की, बाणभट्ट की या फिर प्रवरसेन की। 76 का राइट आंसर हो जाएगा मुरारी की रचना अनर्घ राघव है। अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल रहा है। अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल रहा है 42 42 वर्ष, 43 वर्ष, 44 वर्ष या फिर 57 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42 वर्ष। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रियदर्शिका रचना है। प्रियदर्शिका रचना है राजशेखर की, हर्ष की, भास की, शूद्रक की। 78 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। हर्ष की रचना प्रियदर्शिका है। चक्रवर्ती खेचर चक्रश में अलंकार है। चक्रवर्ती खेचर चक्रश में अलंकार है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 80 प्रश्न है हमारा। सन्नंत का रूप है लिलेखिष्यति, पिपठिष्यति, लिपष्यति, उपर्युक्त तीनों। तो हमारा 80 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही हैं, उपर्युक्त तीनों। 80 का राइट आंसर जाएगा डी। दिल्ली बलवताम कलंकयति कह। 81 प्रश्न में पूछा जा रहा है दिल्ली बलवताम कलंकयति कह। औरंगजेब, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, अकबर। 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे गच्छ तुपरी च दशा चक्रेण क्रमेण। यह सूक्ति उद्गृत है नीति शतक से, मृच्छकटकम से, कादम्बरी से या फिर मेघदूतम से। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ये मेघदूत की सूक्ति है। 82 का राइट आंसर जाएगा डी। असधातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। असधातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। एधि स्ताम उपयुक्त दोनों 80। 83 का हमारा राइट आंसर बनेगा ए। 83 का राइट आंसर बनेगा एधि। एधि। यहाँ चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। यह वाक्य उद्गृत है उत्तर रामचरितम से, मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, नीति शतकम से। 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नीति शतकम से उद्गृत है। 84 का राइट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 85। विधि समय न्योगादीप्त संहार जहियम में प्रयुक्त छंद है। वंशज छंद है, पुष्पिताग्रा छंद है, मालनी छंद है या फिर मंदाक्रांता छंद है। 85 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालनी छंद है। गुरु का उपदेश होता है बिना जल का स्नान, शीतल जल का स्नान, अमृत में जल का स्नान, शीतल और निर्मल जल का स्नान। 86 प्रश्न में पूछा जा रहा है जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बिना जल के स्नान को गुरु का उपदेश माना जाता है। राजा सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूलाधार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अपनी सुंदरता के कारण, मत के कारण, लक्ष्मी के कारण, उपयुक्त सबके कारण। 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। सभी के कारण हो जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, उरीकृत में समास है। उरीकृत में समास है तत्पुरुष समास, प्राति तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गति तत्पुरुष समास है। उरीकृत में गति तत्पुरुष समास है। द्विकर्मक धातु नहीं है। द्विकर्मक धातु नहीं है। नी, मुश, पच, क्री। तो 89 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, क्री द्विकर्मक धातु नहीं है। 90 प्रश्नों को देखते हैं। तेजस्वी पुरुष परिकृत निकृति कथम सहते। यह कथन उद्गृत है। तेजस्वी पुरुष परिकृत निकृतिम कथम सहते। यह कथन उद्गृत है। सुकनाशुपदेश से, शिवराज विजय से, उत्तरामचरितम से, नीति शतक से। 90 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, नीति शतकम से उद्गृत है। 90 का राइट आंसर हो जा रहा है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 91। काव्य मीमांसा रचना है जयदेव की, राजशेखर की, महिमबढ़ की, पंडित राज जगन्नाथ की। 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। मेघ के गरजने से डर जाएंगी बगुलियां, सिद्धों की पत्नियां, चाँद के दशाण प्रदेश की स्त्रियां। 92 प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेघ के गरजने से कौन डर जाएंगे, तो सिद्धों की पत्नियां। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। महाप्राण ध्वनियां हैं। महाप्राण ध्वनियां हैं 14, 16, 19 या फिर 11। 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 14 महाप्राण ध्वनि है। सायंत नम पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। ल्यूट, अन, ट्यूल, तनम। 94 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शी, ट्यूल प्रत्यय है। सायंत नम में ट्यूल प्रत्यय है। नेक्स्ट देखते हैं, रामायण से संबंध कृति नहीं है। 95 प्रश्न में पूछा जा रहा है रामायण से संबंध कृति नहीं है। प्रतिमा नाटक, रघुवंश महाकाव्य, अभिषेक नाटक, वेणी संहार। 95 का राइट आंसर हो जाएगा वेणी संहार नहीं है। जगद्वा में प्रकृति प्रत्यय है। जगद्वा में प्रकृति प्रत्यय है। आदधन्त्वा, जगदन्त्वा, जगदिन्द्वा, जगधन्ध्वा, धन्टा। 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, आदधन्त्वा से जगत्वा बनेगा। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 97। शिव की स्तुति की गई है। शिव की स्तुति की गई है। कहाँ की गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में, अभिज्ञान शाकुंतलम के भरतवाक्य में, दोनों स्थलों में कहीं नहीं। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोनों में की गई है। नांदी पाठ में भी की गई है और भरतवाक्य में भी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्यों की संख्या है। 98 प्रश्न में पूछा जा रहा है अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्यों की रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा राइट आंसर हमारा। ऑप्शन बी का हो जाएगा। तो अश्वघोष के महाकाव्यों की संख्या 2 है। मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? 99 प्रश्न में पूछा जा रहा है मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? 5, 6, 7, 10। 99 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। मेघदूत के बारे में क्या असत्य है? 100वें प्रश्न में पूछा जा रहा है मेघदूत के बारे में क्या असत्य है? यह संयोग श्रृंगार प्रधान काव्य है, यह खंड काव्य है, यह 2 भागों में विभक्त है, यक्ष काव्य योग काल अभी 4 महीने शेष है। तो 100 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह संयोग श्रृंगार प्रधान काव्य है। असत्य कथन यही है, बाकी सभी सत्य हैं। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समास के सूत्रों का उल्लेख है अष्टाध्यायी के 2 अध्याय में, 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, 5वें अध्याय में। 101 का हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ए। 2 अध्याय में समास के सूत्रों का उल्लेख है। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ए। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद हैं। समास के 5 भेद हैं। 102 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि काव्य का लक्षण है। भामा का, उद्भट का, रुद्रट का, मम्मट का। 103 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मम्मट का कथन है।
मम्मट के काव्य का लक्षण है? सबसे बड़ा महाकाव्य है। 104 प्रश्न पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? जानकी हरणम, रावण वधम, सौंदर्य नंदनम, हर विजयम। 104 का राइट आंसर बनेगा हमारा हर विजयम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बाण किस कवि को कहते हैं? अभिनव बाण किस कवि को कहते हैं? जयदेव को, बाणभट्ट को, अंबिका दत्त व्यास को, श्रीहर्ष को। 105 का राइट आंसर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास को अभिनव बाण कहते हैं। पाणिनि के पिता थे। पाणिनि के पिता कौन थे? पाणिनि के पिता पाणिन थे। 106 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले चला में मित्रों, कालिदास की शैली है गौणी, वैदर्भी, पंचाली, उपयुक्त सभी। 107 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैदर्भी रीति है। कालिदास की कैसी रीति है? वैदर्भी रीति है। अजागरी की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। 108 प्रश्न में पूछा जा रहा है, अजागरी की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। आग, धन, जागरी, लुंग प्रथम पुरुष एक वचन, जागरी धन लुंग मध्यम पुरुष एक वचन, जागरी धन लंग प्रथम पुरुष बहुवचन, जाग्र लुंग मध्यम पुरुष एक वचन। 108 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जागरी धन लुंग धन मध्यम पुरुष एक वचन, आज अजागरी बनेगा। 108 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भभूति का गोत्र था। भभूति का गोत्र कौन था? पराशर, कुशिक, कश्यप, वत्स। 109 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कश्यप गोत्र था। 109 का राइट आंसर हो जाएगा शी। श्रृंगार रस के देवता हैं। श्रृंगार रस के देवता कौन है? विष्णु है, कामदेव, गंधर्व या फिर प्रमथ। 110 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विष्णु श्रृंगार रस के देवता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशिर पुष्प से संबंधित ऋतु है। शिशिर पुष्प से संबंधित ऋतु है शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म। शिरीष पुष्प से संबंधित ऋतु कौन सी है? शिशिर, हेमंत, वसंत या फिर ग्रीष्म। तो 111 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ग्रीष्म ऋतु में शिशिर पुष्प खिलता है। 111 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अदादिगण में परिगणित धातुएं हैं। अदादिगण में परिगणित धातुएं हैं 61, 72, 24 या फिर 140। तो 112 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 72 धातुएं। सूत्र के प्रकार हैं 4, 5, 6, 7। 113 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6। 113 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शी, जो 6 सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकृत्यादि बोधक शब्दों की योग में होती है। प्रकृत्यादि बोधक शब्दों की योग में होती है तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या फिर षष्ठी विभक्ति। 114 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, तृतीय विभक्ति होती है। 114 का राइट आंसर बनेगा ए। हेतुवत भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार है। हेतुमत भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार है। लुंग लकार है, लिंग लकार है, लिंग लकार है, लिंग लकार है, लुंग लकार है या फिर लोट लकार है। 115 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। सुकनास की पत्नी थी। सुकनास की पत्नी कौन थी? मनोरमा थी, विलासवती थी, वासुदत्ता या फिर सुदक्षिणा। 116वीं का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, मनोरमा सुकनास की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुरु की माता थी देवहूति, शर्मिष्ठा, अरुंधति, देवयानी। 117 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शर्मिष्ठा थी। पुरु की माता थी शर्मिष्ठा। भारवी अर्थ गौरव यह कथन है। भारवी का, भोज का, मल्लिनाथ का, फिर उद्भट का। 118 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्भट का कथन है। भारवी अर्थ गौरव उद्भट का कथन है। पाणिनि का संबंध है धारा नगरी से, कश्मीर से, सलातुर ग्राम से, विदर्भ से। 119 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सलातुर ग्राम से पाणिनि का संबंध है। प्रीतकूट ग्राम से संबंधित कवि है श्रीहर्ष, बाणभट्ट, माख, भारवी। 120 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रीतकूट से बाणभट्ट का संबंध है। कौन सा पद नपुंसक लिंग का नहीं है? नाम, वारी, दधि, निधि। 121 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, निधि नपुंसक लिंग नहीं है। 21 का राइट आंसर जाएगा डी।
आप पद किस विभक्ति का है? प्रथमा एकवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया एकवचन, तृतीया बहुवचन। आप पद किस विभक्ति का है? प्रथमा एकवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया एकवचन, द्वितीया बहुवचन। 122 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, प्रथमा बहुवचन। 122 का राइट आंसर लगेगा हमारा बी। कश्मीर से संबंधित नहीं है, कश्मीर से संबंधित नहीं है। भभूति, भारवी, दंडी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 123 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 123 का राइट आंसर बनेगा हमारा डी। 124 प्रश्न को देखते हैं। एक शब्द का रूप चलता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, सभी लिंगों में। 124 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सभी लिंगों में चलता है। आज का लास्ट प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेते हैं। सुमेलित करें, सुमेलित करें। सुमेलित करें कवि और गुरु। भवभूति के गुरु हमारे हो जाते हैं ज्ञान निधि, भर्तृहरि के गुरु हुए गोरखनाथ, बाण भट्ट के गुरु भरवो और बरदास के भट्टोजी दीक्षित। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 125 का डी। क का 2, ख का 4, ग का 1, घ का 3। तो ये रहे आज के 125 प्रश्नों की सीरीज पूरी हो गई, जो 2 भागों में पूरी हुई है। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।